हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं साम एक किसान पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कविता से। इस कविता में साम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। उत्तर: दूसरी एकरूपता चिल्लम सूरज सी। चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी। 5वीं एकरूपता अंधकार पेड़ों का गला। प्रश्न 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इसी बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर: शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चला है कि सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का रंगत होने लगता है। शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। इसी बीच आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती। प्रश्न 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो। सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। उत्तर: कबूतर। कहाँ जा रहे हो? कौवा, सुनो, रात न होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। कविता से आगे प्रश्न 1, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? उत्तर: इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंग का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 2, शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं व जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हों। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं व बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं। प्रश्न 3, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवीटी हुट हुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। उत्तर: सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़िया की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन
अनुपम ढंग से किया है। इसके बाद हम अनुमान और कल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। उत्तर, सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो, बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। भाषा की बात, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरेल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का उपयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? उत्तर, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, छोटी, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण शब्द है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ वाक्य रचिए। आंधी, दहक, सिमटा। उत्तर, आंधी, शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दहक, अंगीठी में आग दहक रही थी, सोमेश गुस्से से दहक रहा था। फिर सिमटा, बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा था, सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कौन किस रूप में बैठा है? उत्तर, पहाड़ एक किसान के रूप में बैठा है, उसने सिर पर साफा बांध रखा है, चिलम पी रहा है तथा घुटने टेके हुए है। ख, जंगल में खिले पलाश के फूल कैसे प्रतीत होते हैं? उत्तर, जंगल में खिले फूल जलती अंगीठी की भांति प्रतीत होते हैं। ग, अंधकार दूर सिमटा कैसा लग रहा है? उत्तर, अंधकार दूर सिमटा भेड़ों के गले के समान लग रहा है। घ, इस कविता में किस वातावरण का चित्रण है? उत्तर, इस कविता में जाड़े की संध्या के वातावरण का चित्रण है। लघु उत्तरीय प्रश्न, किसे अंगीठी बताया गया है और क्यों? पलाश के जंगल को अंगीठी बताया गया है क्योंकि पलाश के लाल लाल फूल आग की तरह प्रतीत होता है। ख, किसको किस रूप में चित्रित किया गया है? उत्तर, पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को एक चादर के रूप में, पलाश के जंगल को दहकती अंगीठी के रूप में, डूबते सूरज को चिल्लम के रूप में तथा आकाश को किसान के साफे के रूप में वर्णन किया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कविता में चित्रित शाम और सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्वतीय प्रदेश के सांध्यकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाने का प्रयास किया है। शाम को किसान के रूप में बताया गया है, पहाड़ किसान के रूप में घुटने मुड़े बैठा है, उसके सिर पर आकाश का साफा बंधा है और घुटनों पर नदी की चादर पड़ी है, सूरज चिल्लम पी रहा है, साथ में पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है और दूर पूरब में अंधकार भेड़ों के झुंड के रूप में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसी समय मोर की आवाज़ आती है, जैसे कह रहा हो, सुनते हो? उसकी आवाज़ से लगता है सामरूपी किसान हड़बड़ाकर उठ गया, जिससे चिलम उलट गई और चारों तरफ धुआं फैल गया, यानी अंधेरा छा गया।
सूरज के डूबने से शाम बीत गई और रात हो गई। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।